तो रायपुर के नंदनवन में इन दिनों पक्षी विहार की खासी चर्चा है। इस पक्षी विहार में विदेशी नस्लों के पक्षियों के आने से लोगों में इन्हें देखने को लेकर बड़ी उत्सुकता है। पर्यटक बड़ी संख्या में इन्हें देखने पहुंच रहे हैं। 30 से 35 अलग अलग प्रजाति के पक्षियों को अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देशों से यहां लाया गया है। इसके साथ ही यहां जलीय पक्षियों की कई प्रजातियां फल फूल रही हैं। हमारी संवाददाता नेहा केशरवानी ने पक्षी विहार की इस अनोखी दुनिया का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नंदनवन में बसे पक्षी विहार, जहां पर पहले से ही कई किस्म की जो पक्षियां वो यहां पर रहती थी और इस बात को ध्यान रखते हुए, यहां के क्लाइमेट्स को ध्यान में रखते हुए विदेशों से पक्षियां मंगाई गई, जैसे कि जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ विभिन्न देशों से जो पक्षियां यहाँ पर मंगाई गई हैं। और दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि वो विदेशी नस्ल की पक्षियाँ अपने छत्तीसगढ़ में देख सकेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं पक्षी विहार के सफ़र में। तो हम आ गए हैं पक्षियों की दुनिया में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42 फुट ऊंचे शेड में 30 अलग अलग विदेशी प्रजाति की जो पक्षियाँ हैं वो यहाँ पर एक साथ रखी गई है। देख सकते हैं कि जो पिंजड़े में अलग अलग पक्षियां भी रखी गई हैं, साथ ही यहाँ पर स्वतंत्र घूमने वाले जो पक्षी हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। साथ ही यहाँ पर जो पक्षियां हैं मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ कि अफ्रीकन ग्रे पैरोट है, साथ ही पॉलिस हैन है, जावा स्पैरो है, वाइट टर्को है, इसी तरह से लेडी फेजेंट है, ब्लू गोल्ड मकाऊ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, सिल्वर फेजेंट है, साथ ही यहाँ पर लव बर्ड्स भी रखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पक्षी हैं वो पूरी तरह से आज़ाद घूम रहे हैं, उड़ सकते हैं। उनके लिए जो ये सेट बनाया गया है वही है। और इसी तरह से यहाँ पर कोनूर प्रजाति की जो पक्षियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कोनूर प्रजाति में सन कोनूर है, पाइनएप्पल कोनूर है, इसी तरीके से कई सारी जो कोनूर प्रजाति की जो पक्षियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। जो कोनूर प्रजाति की पक्षियाँ होती हैं वो किसी भी अन्य पक्षियों के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर रखा गया है। साथ ही यहाँ की खासियत ये है कि ये यहाँ पर जो पक्षी हैं वो पूरे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और देख सकते हैं, उड़ सकते हैं। यहाँ पे जब दर्शक यहाँ पर देखने आते हैं तो उन्हें भी देखने में बड़ा ही आनंद आता है। आइए आपको ले चलते हैं जलीय पक्षी की दुनिया में। देखा आपने यहाँ पर जलीय पक्षियाँ जो हैं वो बड़ी ही संख्या में है। जब शुरुआत में यहाँ पर 30 से 40 जलीय पक्षियाँ लाई गई थी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का वातावरण है वो इनको यहाँ पर सूट कर गया और अब जो इनकी संख्या है वो बढ़कर 300 से 400 हो गई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला, जैसे कि ब्लैक स्वान था और उसी तरीके से जो मस्कवी डक है उनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी पाई। तो इस पक्षी विहार में पक्षियों के अनुकूल वातावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। पक्षियों को स्वतंत्र रूप से घूमने, चलने फिरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था यहां पर की गई है।
पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। खास तौर पर बच्चों को पक्षी विहार खूब भाता है। वे यहाँ रखे गए पक्षियों के बारे में सभी तरह की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पक्षियों के खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। पूरे पक्षी विहार में सबसे खास यदि कुछ देखने को मिला तो वो है ब्लू गोल्ड मकाऊ है, जो कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ही अलग ही है, अलग ही किस्म के ये नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो पक्षियों में जो जीवन काल होता है, सबसे ज़्यादा जो जीवन काल है वो इन्हीं का होता है। इनकी खूबसूरती भी अलग होती है, लोगों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर अभी सुबह का समय है और पक्षियों के जो खाने पीने का समय हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पक्षी हैं उनके लिए जो फल है वो दिया जाता है। सुबह के समय पपीता दिया जाता है, एप्पल दिया जाता है और किस तरीके से वो लोग खा रहे हैं आप देख सकते हैं कि स्वाद लेकर के खा रहे हैं। साथ ही अनाज के तौर पर हरा मूंग भी इन्हें दिया जाता है और ऐसे करके जो अभी एक एक करके सभी पक्षियाँ यहाँ पर आएंगे और धीरे धीरे जो है ये इनके नाश्ते ब्रेकफास्ट का समय है और वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से एक और पक्षी है जो कि बेयर आइड कोकेटू है। ये ऑस्ट्रेलिया से है और इसकी खासियत ये है कि जो इसकी आंखें होती हैं वो थोड़ी सी जो रोई हुई लगती है, इसलिए इसे बेयर आइड कोकेटू भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती भी आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद रंग में है। इनकी आंखें जो है वो सबसे अलग होती है। आगे आपको ले चलते हैं पूरे पक्षी विहार के नंदन वन की जो सबसे खासियत चीज़ है वो यहाँ का जो साउथ अफ्रीका का जो पक्षी है वो यहाँ पर है, वो जो नकल करने में सबसे ज़्यादा माहिर होता है। उसके इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के कर्मचारी उन्हें भाषा बोलना सिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भाषा सिखा रहे हैं, हेलो हाय बोलना सिखा रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको साउथ अफ्रीका के पक्षी से मिलवाने। यही वो पक्षी है, पूरे विश्व का प्राचीनतम पक्षी भी इसे माना गया है। नकल करने में ये इतने माहिर होते हैं कि बोलने पर ये तुरंत कॉपी करते हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ पर इनको बोलना भी सिखाया जा रहा है। साथ ही जो इनकी खूबसूरती है वो बड़ी ही अलग दिखती है। साउथ अफ्रीका के पक्षी हैं ये। साथ ही आप देख सकते हैं कि इनकी जो धारदार जो चोंच है वो भी आप देख सकते हैं और ये सब पूरे नंदन विहार में सबसे अलग ये पक्षी देखने को मिल रही है। तो नंदनवन में पक्षी विहार के विस्तार के लिए भी कई कार्य किए जा रहे हैं। पक्षियों की प्रजातियों को बढ़ाने के साथ साथ उनके रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के आकर्षण के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। संवाददाता नेहा केशरवानी ने नंदनवन के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव से खास बातचीत की। में जो पक्षियों का खुमार था वो कितना ही रंग बिरंगे जो पक्षी हैं वो देखने को मिले। पहले की तुलना में अब नंदनवन जो है वो धीरे धीरे काफ़ी विकास की ओर है। हमारे साथ अभी यहाँ नंदनवन के अधीक्षक है और उनसे हम जानते हैं कि विकास कार्य को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर नया कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे नंदनवन में
जैसा कि आप लोगों को विदित है कि जंगल सफारी के निर्माण होने के बाद नंदनवन के सभी वन्य प्राणी जो है वहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो नंदनवन का आकर्षण बना रहे, क्योंकि ये बहुत पुराना और जन आकर्षण का केंद्र पुराना रायपुर के लिए पूर्व से ही रहा है। इसलिए उसको देखते हुए विदेशी पक्षी विहार बनाने का निर्णय लिया गया और उसके लिए सर्वेक्षण किया गया हैदराबाद और बॉम्बे वगैरह में देख करके, और प्रजातियों का चयन किया गया और प्राथमिक स्तर पे इसको बनाया गया, जिसमें कि 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हम लोगों के द्वारा। वो वर्गीकरण इस प्रकार के हैं कि एक तो स्वतंत्र उड़ने वाले पक्षियों के लिए, जिसमें कोन्यूर्स और कोकोटेल इत्यादि डाले गए हैं। कोन्यूर्स की कम से कम 4-5 प्रजातियां हैं यहाँ, और इसके अलावा कोकेटेल जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। आगे की प्लानिंग के बारे में तो यही है कि जैसे जैसे जानवर जो बचे हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे, तो इन्हीं विदेशी पक्षी विहार का ही और विस्तार करेंगे और नौकायन क्षेत्र जो है उसका विस्तारीकरण करेंगे। और उसके अलावा उच्च स्तरीय चर्चा चल रही, चूँकि 50 एकड़ क्षेत्रफल है यहाँ का, और ये जो है खारून नदी के किनारे है। यहाँ पे पानी हमेशा 12 मास पानी की वाटर लेवल बहुत अच्छा है और यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट बहुत अच्छा है। इसलिए इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है और यहाँ पर और क्या विकसित किया जाए। लेकिन पक्षी विहार का विस्तार तो लगातार होता जाएगा। जैसे क्रोकोडाइल वगैरह अभी कुछ बचे हैं वो सब निकलेंगे, मोर वगैरह हैं, इनके जाने के बाद ये पक्षी विहार बढ़ता ही जाएगा। और हमारा प्रयास ये है कि अभी 30 से 35 प्रजातियां हैं, जो 350 से लेकर 400 पक्षी हैं वर्तमान में। इनकी संख्या प्रजातियों की भी बढ़े और इनको ऐसी सुविधा मिले जिससे कि इनको यहाँ के वातावरण में ये अडॉप्ट करके और इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि एक अनुमान था कि जंगल सफारी के बाद यहाँ पर लोगों का आकर्षण कुछ कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विगत 1 जनवरी को लगभग 13,000 पब्लिक यहाँ विजिटर्स आए थे और सामान्यतः संडे के दिन 3 से 4,000 लोग आते हैं अभी भी, और प्रतिदिन का औसत लगभग 1,000 का है, क्योंकि अभी हमने ऑस्ट्रिच भी लाया है अफ्रीका से, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच भी है। और इस तरह के पक्षियों आकर्षण केंद्र है, लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी पॉइंट भी हम बना रहे हैं 1-2, और इस तरह से छोटे छोटे आकर्षण जो है वो लोगों को कुछ अलग विविधता देते हैं, क्योंकि जानवर तो ये लगातार वर्षों से देख रहे हैं। इसलिए ये उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है आगे विस्तार होता ही जाएगा और इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है। अधिकारी स्तर पर भी इस बारे में प्रतिवेदन मांगा गया है और लगातार निरीक्षण करके इस बारे में निर्देशित किया जा रहा है। नंदन विहार जो कि पक्षियों के लिए ही फेमस है, पक्षी विहार को यहाँ पर कायम रखने के लिए रोज़ नए नए विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं और पक्षी विहार का नाम बरकरार रखने के लिए यहाँ पर नंदन विकास आगे विकास की ओर है और इसी तरीके से पर्यटकों की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते जा रही है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ नेहा किशोरवानी, IBC 24 रायपुर।